तुम लोग यहाँ पे ध्यान दो कि यहाँ पे हम करा रहे हैं टाइप। ये किसका? तो CI का टाइप करा रहे हैं। ये कैमा टाइप है, ध्यान देना, दूसरा टाइप है। कैमा टाइप है, दूसरा टाइप है। तो इसको हम कैसे हल करेंगे? तो देखो 20,000 रुपए को 2 वर्षों के लिए 10% ब्याज दर पर उधार दिए जाने पर चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। हमको क्या ज्ञात करना है? चक्रवृद्धि ब्याज। कितने वर्ष का है? 2 वर्ष का है। तो हम तुम लोगों को बताए थे एक नियम एक नियम जो था कि 2 वर्ष के लिए कितना वो था, रेशियो 2.1 था, 2:1 था। है 3 वर्ष के था कितना? ई 2:1 3, 1:2 3, 1 के 1 ये था। तो यहाँ कितना के पूछ रहा है? 2 वर्ष के पूछ रहा है। तो हम कैसे करेंगे? है ध्यान दो। तो हम पहले यहाँ उतारेंगे कितना? 100। ये कितना है? 20,000 है। 20,000, 20,000 है ना, गुना। तो हमारा एक जीरो से एक जीरो खत्म हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो खत्म हो जाएगा। कितना बचा हमारा? ये कितना बचा? 2,000 बचा। तो यहाँ पे कितना अनुपात? 2:1 है 2 वर्ष का। ये कितना हो गया? 2,000 अनुपात ये। और ये ई निकालेंगे फिर से, 2 बार निकालना है 2,000 का, 2 बार निकालना है 2 साल का। तो ये कितना बचा? 2,000 बचा। तो 2,000 पर ही निकालेंगे अब फिर से। तो एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, कितना आ गया? 200 आ गया। अब देखो इसको मल्टीप्लाई कर देना है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूना 4, ये आ गया 4,000 प्लस ये मल्टीप्लाई करेंगे 200 के 200 आ जाएगा। अब ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? है तो यहाँ पे देखो, जीरो का जीरो, जीरो का जीरो, 2, 4 का 4, कितना आ जाएगा? 42। 4200 चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा हमारा? 4200 मेरा चक्रवृद्धि ब्याज होगा। ठीक है, ये ध्यान से देखो, ये टाइप है। इसी पर कोई पूरा क्वेश्चन यूथ का पूरा मैथ बनेगा। तो यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे टाइप 3 हो रहा है। टाइप 3 में क्या लिखा हुआ है कि 1,000 रुपए का 2:1/4, 2:1/4 वर्षों का, मानिए 2.5 वर्षों का 5% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना। तो जब भी आपको 1.5, 2.5, 3.5 आए तो आपको ई मेथड पर बनवे नहीं करेगा। ई मेथड पर ई बनवे नहीं करेगा। ई मेथड पर नहीं बनेगा। तो इसके लिए सीरीज का मेथड लगाया जाता है। तो कैसे लगाएंगे? तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, कितने वर्ष का है हमारा? तो 5/100, 5/100। हम अगर काटेंगे 5 से तो 20 आएगा। एक ऊपर में तो कितना हो जाएगा? 20, 21/20। ठीक है, तो 2 वर्ष के लिए है। यहाँ पे पूरा पूरी अभी 2 वर्ष, 2.5 वर्ष था, आधा वर्ष तो अलग हो गया। 2 वर्ष के लिए हम क्या करेंगे? 1,000 हमारा रुपया, 1,000 रुपया इंटू कितना? 21/20 इंटू 21/20 इंटू हम आधा वर्ष का करते हैं। तो 5/100 इंटू 1/4, 1/4। तो अगर हम यहाँ पे इसको काटते हैं, कितना बार में कटेगा? है तो ये कटेगा एक बार में, 20 बार में कटेगा। एक बार में 20 बार में कटेगा ना। तो यहाँ पे देखो 20 चौका 80, 80/1 हो ना जाएगा। तो ये ऊपर में जुड़ेगा तो 81/80 हो जाएगा। 81/80 हो जाएगा। तो यहाँ 81/80 लिखाएगा। कितना लिखाएगा? 81/80। तो अब यहाँ पे देखिए, अब ये आप बैठा लिए, इसका आंसर निकल जाएगा। देखिए कैसे निकलता है। 1 0 1 0 1 0, 3 0 3 0, खत्म। खत्म हो गया 3 0 3 0। अब ऊपर का क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा। तो ऊपर का मल्टीप्लाई होगा, नीचे वाला मल्टीप्लाई होगा। तो कितना आ जाएगा? तो 8 दूना 16, 16 दूना 32। यहाँ पे हो जाएगा 21 के स्क्वायर 141 होता है। 141 होता है ना, सॉरी 141 होता है। आप फिर से 81 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा? 81 से गुना करेंगे तो इसका होगा कि 1, ये हो जाएगा एक 35,721। कितना होगा? 35,721। आप इसको काटिएगा तो कितना में कटेगा? तो 32 से एक बार में लगेगा, यहाँ बचा 3, 37 फिर से एक बार में लगेगा है, 37 तो यहाँ बचा 5,
तो 52 हो जाएगा, तो फिर से एक बार में लगेगा है 52 हो जाएगा, तो 52 हो जाएगा तो इधर कितना बचेगा है, अगर 52 में हम लगाएंगे 32 से, तो 32 से जीरो का जीरो, इधर भी दो 20 बचेगा, एक 106, तो ई कितना से कटेगा 106, तो ध्यान दीजिए ई 6 से जरूर लग जाएगा, 6 से काटेंगे तो 192 हो जाएगा, 192, तो 6 से लगेगा 192 है, तो यहाँ पे कितना उतरेगा, जीरो जीरो 9 10 हो गया, इधर गया 11, 11 में से 2 गया 9, इधर भी कितना आ जाएगा, इधर भी आ जाएगा 9, ये दोनों कट जाएगा, ये दोनों कट जाएगा, 6 आ गया। अब पॉइंट देके 9 को 90 करेंगे ना, 90 से 32 से काटेंगे तो 2 बार में लगेगा है, 32 दूना 64 होना जाएगा 64, तो इधर 10 हो गया, 10 में 6, इधर 8, 2 2 होना जाएगा। उसके बाद फिर से जीरो उतारेंगे, जीरो उतारेंगे कितना बार में लगेगा है, ये 3 बार में लगेगा, 3 बार में लगेगा, तो 3 दूना 6, 3 दूना 6 और 3 तिहाई 9, सही है ना, 90, 90 में से एक घटा, 90 में से 4 गया 6, इधर करिए 2 6, जीरो का जीरो, तो 32 3 बार में लगेगा, तो 3 कैसे 3 बार में लगेगा, यहाँ पर हम लोग 6 बार में लगा के देखते हैं, तो 6 बार में अगर अगर लगाएंगे, यहाँ पर हम 6 बार में लगाते हैं, तो कितना था 100, कितना था यहाँ पे कितना आया था 90, 90 में 3 बार में लगाया है, तो 90 में 3 2 बार में न लगाया है, तो 64, 64 बटा कितना आ जाएगा, इधर करिए 6, इधर करिए 8, इधर भी 6 है, 8 बचा 2, 160, 260 था, तो 260 में अगर हम 32 से लगाते हैं, तो 6 बार में अगर लगाते हैं, तो 6 दूना 12 के 2 हाथ में 1 है, और 6 3 18, 18 1 19, 19 होना जाएगा, 19, 19, तो 6 बार में तो इतना ये जा रहा है, लेकिन आगे भी लगेगा, तो हम लगाते हैं 8 से, 8 दूना 16 के 6 हाथ में 1, 8 3 24, 24 और 2 24 और 1 25, तो 252, तो यहाँ पे 8 बार में कितना आया 252, 252, तो यहाँ पे अगर निकालेंगे तो 10 10 में से 6 गया 4, यहाँ 5 ही कट जाएगा, तो हमारा कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो अब आपको ये आंसर नहीं हुआ, ये आंसर भूलियो कि नहीं कहिएगा ये आंसर हुआ, इसका हमको 1000 निकालना पड़ेगा, तो ये 1000 लगा हुआ है, 1000 हम निकालेंगे, 100 100 माइनस करेंगे कितना है, एक एक 6.28 में कितना माइनस होगा, तो यहाँ से माइनस होगा तो कितना हो जाएगा, तो 8 के 8, 2 के 2, पॉइंट 6 के 6, एक के एक, एक के एक यहाँ से खत्म हो गया, तो कितना हो जाएगा 116.28 मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है समझा, ये इतना मेरा आंसर आ जाएगा, 100 हमको रिटर्न करना होगा, क्या 100 लिए हुए थे, ठीक, नहीं तो यहाँ पे अगर 100 नहीं करना पड़ता, तो यहाँ पे ऐसे बनाना पड़ता है, 121 बटा 32 इजकल टू कितना है 1000, 1000 बटा 1, ऐसे बनाना पड़ता है, ठीक है, तो ये हो जाता है ई, इसमें आके गुना होता तो डायरेक्ट ई कितना है 35,221 बटा कितना आ जाता, यहाँ ऊपर में चला जाता, ई ऊपर में चला जाता है, ई रुक जा, ऐसे नहीं 35,721 माइनस ई इजकल टू 32,000, 32,000 इधर कर लाते तो 35,721 माइनस 32,000 हम निकालते कि कितना हो जाता है, तो 127, 127, नीचे में 32 के 32 रहे करता, 127 7, यहाँ पे 2 के 3 के 3, यहाँ पे 3721 हमारा आता बट्टा 32, तब हम काटते, तब डायरेक्ट हमारा ई नहीं, ई वाला आंसर निकल के आता, ठीक है समझा, देखो ई वाला आंसर निकालने के लिए हम डायरेक्ट यहाँ से 1000 को माइनस करते डायरेक्ट, नहीं तो हमको इस प्रकार बनाना पड़ता, यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे टाइप 4 है, टाइप 4 में क्या कर रहा है 12,000 रुपए का 1.5 वर्षों के लिए 20% चक्रवृद्धि ब्याज का 20 वर्ष 20 वार्षिक
ब्याज दर चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। तो ब्याज दर है और चक्रवृद्धि ब्याज हमको ज्ञात करना था। आप लोगों को इसके बारे में बताए थे। तो कितना है, 20 वर्ष है, कुछ नहीं करना है। यहाँ 20/100 लिखेंगे, 1 0 जय काटेंगे तो 20×5 100 कितना आ जाएगा है। ये ऊपर में एक आया था, ऊपर में जुड़ेगा तो 6/5 आ जाएगा, आएगा ना। अब बचा है आधा वर्ष का। आधा वर्ष निकालने का तरीका हम आपको बताए थे कि डायरेक्ट कितना आ जाएगा, 20/100 इंटू 1/2 हुआ ना। यहाँ से एक बार में कटेगा, यहाँ से कितना कटेगा है, 5 बार में। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5 दूना 10, एक एक तो 11/10 हो जाएगा हमारा, होना जाएगा। यहाँ पे लिखाएगा 6/5 इंटू 11/10 इंटू कितना हमारा प्रिंसिपल है, तो 12,000 है। डेक 12,000 हमारा प्रिंसिपल। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि इसको हम काटेंगे, कैसे कटेगा, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। तो जो ध्यान दीजिएगा, यहाँ 1 0 से 1 0 हम खत्म कर देते हैं, खत्म किए। अगर 5 में हम काटते हैं इसको, कितना बार में कट जाएगा है, तो 20/25 100 नहीं कटेगा। तो यहाँ पे कटेगा 5, 24 से कट जाएगा। यहाँ पे 5 दूना 10, 5 दूना 10, ये कितना बचा, 2 बचा 20, 4 240 आ गया, 240 आ गया। यहाँ पे ध्यान दीजिए, हमारा यहाँ पे दो हम गए थे, गुना होगा तो 66 इंटू 24 240 आ जाएगा। 24 क्या है, 240 आ जाएगा। अगर हम इसको गुना करते हैं तो कितना आ जाएगा है, तो गुना गुना करने पर इसका 2 3, तो ध्यान दीजिएगा, गुना करने पर 15,840 आ रहा है, 840 आ रहा है। तो हमारा ये आंसर नहीं है, हमको 12,000 प्रिंसिपल हटाना होगा। एक नियम आप लोगों को पता होगा, P माइनस A माइनस Q, मतलब कि ये क्या नाम है, अमाउंट में से प्रिंसिपल हम घटाएंगे तब मेरा ब्याज आएगा, ब्याज निकलता है। तो अमाउंट में से हमको प्रिंसिपल घटाना है। हाँ, पहले वाला में भी दिया था अमाउंट में से प्रिंसिपल घटाने के। तो हम अगर 12,000 माइनस करते हैं तो हमें कितना मिल जाएगा, ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे 0 के 0, 4 के 4, 8 के 8, 3। तो यहाँ पे अगर 2 तो 5 में से 2 जाएगा तो 3 बचेगा, 1 से 1 कट जाएगा। तो हमारा कितना आंसर हो जाएगा, 4840 से हो जाएगा हमारा आंसर। ब्याज कितना हमारा निकलेगा, 3840, सॉरी 3840 हमारा ब्याज निकलेगा, समझा। तो यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे टाइप 4 है, तो टाइप 5 है शायद, टाइप 5 है। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान देना कि 4% प्रति वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज पर कौन सा धन लगाया जाए कि वह 2 वर्ष में बढ़कर 676 रुपये हो जाएगा। हमको से पूछ रहा है 4 वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज है, 2 वर्ष में, 2 वर्ष में कौन सा धन हम लगाए कि वह 2 वर्ष में बढ़कर कितना 676 रुपये हो जाए। इसका इसका मेथड, एक मेथड था। तो आप ध्यान दीजिएगा कि इसका लीजिएगा कि इसका एक फॉर्मूला है, अमाउंट इंटू अमाउंट बट्टा प्रिंसिपल होल स्क्वायर ब्रैकेट होल स्क्वायर। इसका ई क्या है, ई अमाउंट है, ई 676/1, एन चाहे 2 लिख दीजिए। ये आपको पता है, ये 26 का स्क्वायर है, 26 का है ना, हाँ 26 का है, 26 का स्क्वायर है। जब भी आपको ये खाली पता करना है किसका स्क्वायर है, तब एक कम हो गई, यहाँ 25 का स्क्वायर लिख देना है। 25 का 25 लिख देना है, क्योंकि 25 का स्क्वायर इसके बाद आता है, पहले आ जाता है। तो यहाँ आप क्या करेंगे, तो ये कितना कम है, एक कम है 25 पर, एक कम है, सॉरी एक ज़्यादा है ना। तो अब क्या करेंगे, अगर हम इसको बाहर में निकालते हैं, 25 अगर 100 से मल्टीप्लाई करते हैं कितना आ जाएगा है, 4 हमारा आ जाएगा, मतलब कि 4% हमारा निकल रहा है। तो हम इसका स्क्वायर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 625 हमारा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 625 है। यही मेरा आंसर होगा, ठीक है, यही मेरा आंसर होगा। यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पर टाइप 6 है, तो यहाँ पे दिया हुआ है 400 रुपए का कितने प्रतिशत
वार्षिक चक्रवृद्धि दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 441 रुपये हो जाएंगे। तो कितने की वार्षिक दर है, दर ज्ञात करना है। तो यहाँ पे याद रखिएगा, हमारे पास प्रिंसिपल दिया हुआ है, हमारे पास अमाउंट दिया हुआ है। तो हम जो फार्मूला लगा रहे हैं तो ये लास्ट टाइप का, इस टाइप का फार्मूला है, इस पर बनने वाला। यहाँ पे देखिए इसी पर ये बनेगा। तो यहाँ पे हमको ज्ञात करना है क्या, ई कितना में निकला, एन हमको पता नहीं है, 2 वर्ष का है ना, 2 वर्ष का है। तो चलिए हम लोग बनाते हैं। 441 बटा 400, हमारा एन कितना है, 2 वर्ष है, 2 वर्ष है। तो अगर हम निकालते हैं ये कितना हो जाएगा, है अगर ई जाएगा तो ये 21 का है, एक 20 का है। ये कितना ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, तो 1 ज़्यादा है, तो 1/20 हो जाएगा। बाहर निकाल, अगर हमको वो दर निकालना है तो 100 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा, 20, 20 25 100, हमारा कितना आ जाएगा दर, 5 दर आ जाएगा, रेट कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। हमारा यही आंसर है, ठीक है। काहे से यह हमको वार्षिक दर से कितना वर्ष में निकालने के लिए कह रहा है। चक्रवृद्धि ब्याज 50 रुपये है, तो हमको दर ज्ञात करना है। तो कितना की दर से हो जाएगा, 4% की दर, सॉरी 5% की दर से हमें यह पूरा मिल जाएगा। कितना हो जाएगा, 441 हो जाएगा, 41 रुपये हो जाएगा, ठीक है।